अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़िया। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आप सभी को शब बरात की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सभी लोग को आज के दिन जगना चाहिए। ये रात बहुत ही ज़्यादा अफजल है, क्योंकि इस रात में हमारे रब सातवें आसमान से पहले आसमान में आ जाते हैं और इतने बंदे के करीब हो जाते हैं कि जो इंसान अपने अल्लाह से दुआ करता है उसकी सारी दुआ पूरी हो जाती है। और ऐसा मेरे साथ इस बार हुआ है कि मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, मतलब दिल्ली में हूँ, और मैं इस बार बहुत अकेली पड़ गई थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बताया कि यार शब बारात है और मुझे जगना है, बहुत ज़रूरी है जगना। तो मैं मेरे हस्बैंड उसके घर चले गए। पूरी रात हम दोनों वहाँ पे थे, तो साथ में उसको भी जगाए थे। वो भी नफिल की नमाज़ पढ़ी थी, 20 रकात की, 15 रकात ऐसी नफिल की नमाज़ पढ़ी। हस्बैंड जी भी हमारे नफिल की नमाज़ पढ़े थे। उन दोनों को 3 बजे तक नींद आने लगी, तो फिर हमने कहा एक काम करो, जाके सो जाओ, मैं आपको फजर की नमाज़ में उठा लूँगी। लेकिन जो सो जाता है उसको फिर जगाना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल मुझे लगता है, तो मैं नहीं जगाई। मुझे नींद आने लगी थी, तो उसके पहले मेरी दोस्त मुझे चाय बना के पिला दी थी, ब्लैक टी। उसको पीने के बाद मेरी नींद तो ऐसे फुर हो गई कि पूछो ही मत। और क्योंकि नींद गायब होने के बाद बस यही दिमाग में था कि पूरी रात इबादत करनी है और अपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है, सारी परेशानियां मुश्किलों को आसान करवानी है। अल्लाह पाक, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसके लिए मैंने दुआ मांगा। अपनी बहन के लिए दुआ मांगा, जो मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करना। और मेरे साथ हमेशा रहती थी, ऐसा क्या हो गया मालिक, उसको माफ़ कर देना, उसको खूब खुश रखना। और अल्लाह पाक, मैंने अपने परिवार वालों के लिए दुआ मांगा, अपने पड़ोसी के लिए दुआ मांगा, अपने दोस्तों के लिए दुआ मांगा, अपने हस्बैंड के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, सभी के लिए हमने दुआ मांगा था। जो इस दुनिया में नहीं उनके लिए दुआ मांगा था, जो हैं उनके लिए दुआ मांगा था, जिनको मैं जानती भी नहीं उनके लिए भी मैंने दुआ मांगा था। ये रात इतनी अफजल रात है ना, इस रात में जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है उसकी सारी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ कि मैं अपने घर से बहुत दूर थी, लेकिन मैंने पूरी रात इतनी खुशी से बीती। पूरी रात मैंने कुरान शरीफ पढ़ी और नमाज़ पढ़ी, नफिल नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, और सलातुल तौबा पढ़ा, और चारों कुल पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ा, और चारों कुल पढ़ा, इस्तिग़फ़ार की तिलावत की, आयतुल कुर्सी की तिलावत की, और हमने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। नफिल नमाज हम 50 रकात पढ़े, बैठ के पढ़े, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं थी। इस वजह से मैंने बैठ के पढ़ा। इसके लिए मैं अपने अल्लाह पाक से दुआ की थी कि मुझे माफ़ कर देना मेरे अल्लाह। इंशाल्लाह अगले साल मैं खड़ी होकर पढ़ूँगी, सब कुछ अच्छा रहेगा तो। और उसके बाद पूरी रात हमने इबादत करती रही। ऐसे करते करते इतनी जल्दी सुबह हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला। और मैं इतना परेशान थी, मैं पहली बार अकेले जगी थी, सोचो, वरना मेरे घर में इतने सारे लोग हैं। बस यही होता है ना, नसीब की बात होती है। मेरे नसीब में नहीं था कि मैं अपने घर में रहूं। अपने घर होने के बाद भी मैं किसी और के घर में थी, जैसे मेरी सहेली का घर था, तो मैं वहाँ पे थी, उसके घर में मैं जगी थी। और उसके घर में जग के हमने इबादत की, तिलावत की, बहुत कुछ की। और ऐसा हुआ कि मैं शब बारात के दिन हलवा भी नसीब नहीं हुआ, मैंने हलवा भी नहीं खाया। हाँ, गोश्त चावल रोटी मेरी सहेली बनाई थी, मैंने उसको खाया था, लेकिन हलवा नहीं नसीब हुआ। कोई बात नहीं, हलवा कोई मतलब इबादत नहीं है, हलवा एक खुशी होती है, लोग बनाते हैं। जब भी आपका दिल करे आप हलवा बना के खा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप शब बारात के दिन ही हलवा बनाएं, ये एक परंपरा बन गई है तो लोग इसको मानते हैं, लेकिन कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हलवा बनाना सवाब का काम है। कोई बात नहीं, आपकी खुशी आप बना सकते हो, लेकिन हलवा बनाना सवाब का काम नहीं है। तो कौन कौन इस रात में जागा था, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो बहुत खुशी जागी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने बहुत सारी इबादत की और बहुत सारी दुआ मांगी, बहुत लोगों के लिए मांगी, सब के लिए मांगी थी। और मैं आपको बता दूं कि ये रात इतनी, मतलब सब रातों से इतनी अफजल रात होती है कि सोचो, सातवें आसमान से पहले आसमान अर्श पे मेरे रब खुद ही आ जाते हैं अपने बंदों के इतने करीब। वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन इतना, मतलब मेरे लिए खुशी इबादत कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है। हर मुसलमान को तो मैं यही कहूँगी कि सभी को जगना चाहिए, दुआ करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।